गुड मॉर्निंग दोस्तों, ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों मैं फिर से आपके सामने वही शानदार टॉपिक लेकर आया हूँ पर्यावरण से संबंधित, जो अक्सर आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं, वही टॉपिक लेकर आया हूँ दोस्तों पर्यावरण से संबंधित। तो फिर से पर्यावरण का आज सुपड़ा साफ करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण किसकी बात करूँ आज? पर्यावरण। अगर मैं पर्यावरण की बात करूं दोस्तों, तो पर्यावरण, फर्स्ट बात, पर्यावरण जो शब्द बना है परि प्लस आवरण, जो पृथ्वी के चारों ओर आवरण बना हुआ, उसको पर्यावरण कहते हैं। आगे मैं बात करूं पर्यावरण से संबंधित जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में, उनकी बात करूं तो सबसे पहले 2 फरवरी सन 1971 को एक कन्वेंशन हुआ था दोस्तों, रामसर कन्वेंशन, जिसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन हुआ था दोस्तों 2 फरवरी कन्वेक्शन 2 फरवरी सन 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था दोस्तों। अगर रामसर कन्वेंशन की मैं बात करूं दोस्तों, तो रामसर स्थान, जो रामसर स्थान है दोस्तों, रामसर कहाँ पे स्थित है? रामसर ईरान में, जो एक स्थान का नाम है रामसर, ईरान में इसकी लोकेशन है। रामसर जो वेटलैंड, क्या वेटलैंड संरक्षण, मतलब आर्द्रभूमि, जो आर्द्रभूमि के बारे में जो ये सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी सन 1971 में रामसर। तो आर्द्रभूमि की मैं बात करूँ, अगर आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? बताओ दोस्तों, आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, मतलब इसको वेटलैंड डे के रूप में भी जाना जाता है। अगर मैं आगे बात करूं रामसर, तो हमारे भारत में अब तक कितनी रामसर साइट हैं? तो 46 रामसर साइट हैं दोस्तों भारत में। 46 रामसर साइट हैं अभी प्रेजेंट में। अभी कल परसों एक और रामसर साइट बनी थी दोस्तों, हैदरपुर वेटलैंड। क्या? हैदरपुर वेटलैंड एक रामसर साइट और है, 47वीं जो अभी हाल ही में घोषित की गई है, हैदरपुर वेटलैंड। अगर हैदरपुर में वेटलैंड की बात करूँ, तो हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे मैं बात करूँ दोस्तों 5 जून, किसकी बात करूँ आगे? जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों अक्सर। 5 जून सन 1972, 5 जून में 1972 की मैं बात करूँ दोस्तों, फर्स्ट बात है 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 दिवस को क्या मनाया जाता है दोस्तों? पर्यावरण दिवस, पर्यावरण डे मनाया जाता है 5 जून सन 1972 को। एक स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था दोस्तों, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था दोस्तों 5 जून सन 1972 को, स्टॉकहोम सम्मेलन। अगर मैं स्टॉकहोम की मैं बात करूँ, तो ये कहाँ पे स्थित है? स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में हुआ था दोस्तों। 5 जून सन 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम मतलब एक्ट सन 1972 में आया था दोस्तों। अधिक से अधिक संख्या में मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों। आगे मैं बात करूँ दोस्तों, तो दोस्तों जो ये 1972 में जो ये अधिनियम होता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो मैं इसकी बात करूँ दोस्तों, तो इस संरक्षण को UNEP द्वारा ये हुआ था दोस्तों। यूएनईपी की मैं बात करूँ, तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों, अक्सर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। क्या है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। दोस्तों मैं यूएनईपी की बात करूँ, तो यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? बताओ दोस्तों, कमेंट में बताओ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, ठीक हूँ मैं। यूएनईपी की जो फुल फॉर्म है बता दिया आपको, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो दोस्तों बताओ इसकी
तो ये UNEP है दोस्तों। बताओ इसका जो मुख्यालय हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे स्थित है। तो इसका हेड क्वार्टर नैरोबी केन्या में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नैरोबी केन्या में UNEP का मुख्यालय है दोस्तों। जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था सन 1972 में, तो इस मतलब किसको लेकर जो ये सम्मेलन किया गया था, ये क्या था दोस्तों? सतत विकास पर लक्ष्य को लेकर पहला सम्मेलन किया गया। सतत विकास किसको? सतत विकास के लक्ष्य को रखकर ये फर्स्ट सम्मेलन किया गया। फर्स्ट सम्मेलन किया गया। आगे मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद में बात करूँ दोस्तों सन 1973 में जो स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियम। प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियम कई बार एग्जाम में अक्सर पूछा गया है दोस्तों, जो विशेषकर रेलवे, NTPC और ग्रुप डी के लिए लेकर आया हूँ ये शानदार सीरीज। और दोस्तों जो मैं कंटेंट लेकर आ रहा हूँ आपके सामने, तो बहुत ही शानदार है दोस्तों। तो प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियम कब आया था दोस्तों? सन 1973 में। आगे मैं बात करूँ, अभी आपको मैं बता था UNEP मतलब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था दोस्तों? बताओ, कई बार एग्जाम में पूछा गया। पर्यावरण संरक्षण एक्ट अधिनियम कब आया था? सन 1986 में पर्यावरण अधिनियम आया था। आगे मैं बात करूं दोस्तों, आगे मैं पर्यावरण से संबंधित बात करूं दोस्तों, 16 सितंबर सन 1987। अगर मैं दोस्तों 16 सितंबर 1987 की मैं बात करूं, तो 16 सितंबर 1987 में एक सम्मेलन हुआ था, उसको मॉन्ट्रियल मतलब एक प्रोटोकॉल हुआ था दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या हुआ था दोस्तों? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बताओ दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ पे स्थित है? बताओ दोस्तों कमेंट में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ पे स्थित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की मैं बात करूँ तो ये कहाँ पे हुआ था? ये सम्मेलन कनाडा में हुआ था दोस्तों। किसको लेकर हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? ओजोन परत संरक्षण को लेकर ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। ओजोन परत संरक्षण को लेकर ये स्थित जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इसका आयोजन किया गया था। आगे मैं बात करूँ ओजोन, किसकी बात करूँ? ओजोन। तो ओजोन की मैं बात करूँ दोस्तों, इसका जो आणविक रासायनिक सूत्र है दोस्तों, O3 के नाम से जाना जाता है। अगर ओजोन की मैं बात करूँ, इसकी परमाणुकता कितनी है? ओजोन की परमाणुकता कितनी है? तो इसकी परमाणुकता 3 होगी। जैसे दोस्तों परमाणुकता का मैं आपको बताऊं अर्थ क्या होता है, मतलब ऐसे परमाणु जो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर जो अणु बनता है उसको परमाणुकता कहते हैं। जैसे सल्फर 8, तो सल्फर की परमाणुकता कितनी हो गई? 8 हो गई। जैसे ऑक्सीजन O2, तो इसकी परमाणुकता 2 हो गई। जैसे फास्फोरस, तो फास्फोरस की कितनी है बताओ दोस्तों, कमेंट में बताओ दोस्तों। अगर दोस्तों मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, और अधिक से अधिक संख्या में करें। बताओ दोस्तों, फास्फोरस है, फास्फोरस की परमाणुकता कितनी है? फास्फोरस की मैं बता देता हूँ, 4 फास्फोरस की परमाणुकता है। आगे मैं बात करूँ दोस्तों, आपको मैं बताया था, क्या बताया था अभी, जो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ये ओजोन परत संरक्षण को लेकर हुआ था दोस्तों। 16 सितंबर बताया था। 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है। आगे मैं बात करूं दोस्तों, सन 1992 की बात करूं तो 1992 में एक पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किया गया। पृथ्वी सम्मेलन किया गया। फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन किया गया दोस्तों रियो डी जेनेरो। कहाँ पे किया गया था दोस्तों? रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में पृथ्वी सम्मेलन किया गया। कहाँ पे किया गया? ब्राज़ील में पृथ्वी सम्मेलन किया गया दोस्तों। अगर दोस्तों मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो क्लास को अंत तक देखिएगा। और दोस्तों ये पृथ्वी सम्मेलन है, ये विश्व का प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था दोस्तों। विश्व का प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था दोस्तों सन 1992 में। आगे मैं बात करूँ चल बताओ दोस्तों, आप विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बताओ दोस्तों,
पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? बताओ दोस्तों पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो मैं बता देता हूँ 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ आपके पास। जल विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बताओ दोस्तों जल विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बताओ दोस्तों। जल दिवस तो मनाया जाता है दोस्तों 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, लेकिन जैव विविधता, अगर दोस्तों मैं जैव विविधता की बात करूं तो ये कब मनाया जाता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगर दोस्तों मैं जैव विविधता की बात करूं, किसकी बात करूं? जैव विविधता अधिनियम कब आया था? बताओ दोस्तों जैव विविधता अधिनियम कब आया था? तो जैव विविधता अधिनियम सन 2002 में आया था दोस्तों, जैव विविधता दिवस। बताओ दोस्तों मृदा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? बताओ दोस्तों मृदा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? मृदा संरक्षण दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे मैं नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, किसकी बात करूँ? एक और प्रोटोकॉल है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है एनटीपीसी और ग्रुप डी में, क्योटो प्रोटोकॉल। तो बताओ दोस्तों जो क्योटो प्रोटोकॉल है किस स्थान से संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल, बताओ दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल किस स्थान से संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ पे हुआ था? जापान में हुआ था। कब हुआ था? बताओ सन 1997 में जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। किसको संबंधित मद्देनजर रखते हुए क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था? तो दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल था जो ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है दोस्तों, उसको मद्देनजर रख के क्योटो प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया था। आगे मैं बात करूं दोस्तों में क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था सन 1997 में हुआ था, और दोस्तों ये लागू कब किया गया था? बताओ दोस्तों कमेंट में बताओ क्योटो प्रोटोकॉल लागू कब किया गया था। अगर दोस्तों मैं क्योटो प्रोटोकॉल की बात करूं सन 2005 में ये 2005 है दोस्तों, 2005 में ये लागू किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल। अभी मैं जस्ट पहले आपको पढ़ाया था दोस्तों जैव विविधता दिवस। तो जैव विविधता दिवस है दोस्तों ये 22 मई को मनाया जाता है, और जैव विविधता दिवस अभी आपको बताया था एक 2002 का था। और जैव विविधता से संबंधित हाल ही में चीन द्वारा कौन सा पत्र जारी किया गया था? बताओ दोस्तों कुनमिंग पत्र का क्या नाम था? कुनमिंग घोषणा पत्र जो किसके द्वारा लागू किया गया था? चीन द्वारा लागू किया गया था। आगे मैं बात करूं अम्लीय वर्षा, किसकी बात करूं दोस्तों? अम्लीय वर्षा जो एसिड रेन होती है दोस्तों, एसिड रेन। अम्लीय वर्षा की मैं बात करूं तो अम्लीय वर्षा किस से सहयोग से होती है और बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है दोस्तों। अम्लीय वर्षा जो H2SO4 जिसको बोलते हैं हम सल्फ्यूरिक अम्ल। दोस्तों मेरी राइटिंग है जरूर जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आए तो ध्यान लगा के सुन लेना। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और एक होती है HNO3 जिसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं दोस्तों? नाइट्रिक अम्ल एसिड बोलते हैं दोस्तों। H2SO4 है, इसको अम्लों का राजा भी कहा गया है दोस्तों। जी ये होती है H2SO4 जो अम्लीय वर्षा एसिड रेन होती है, और HNO3 होती है दोस्तों। ये बारिश हैं दोस्तों। इससे दोस्तों जो ये अम्लीय वर्षा की मैं बात कर रहा हूँ अभी, ये इमारतों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। इमारतों को नुकसान पहुँचाती है दोस्तों। ये अम्लीय वर्षा है, ये इमारतों को नुकसान पहुँचाती है, तो इसीलिए अम्लीय वर्षा है दोस्तों एसिड रेन। इसीलिए इमारतों का कुष्ठ रोग कहा गया है दोस्तों। अम्लीय वर्षा को इमारतों का कुष्ठ रोग कहा गया है दोस्तों। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है अक्सर, इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है दोस्तों? ये कहा गया है दोस्तों अम्लीय वर्षा को इमारतों का कुष्ठ रोग कहा
गया है दोस्तों। अगर मैं दोस्तों अम्लीय वर्षा की बात करूं, किसकी बात करूं, अम्लीय वर्षा की मैं बात करूं, तो अम्लीय वर्षा का जो pH मान है दोस्तों, ये कितना है दोस्तों, 5.6 जो pH मान है अम्लीय वर्षा का। अगर मैं ये pH मान है दोस्तों, इसकी मैं बात करूं 0 से 7 से नीचे, 0 से 7 तक जो मान है दोस्तों, ये अम्लीय प्रकृति का होता है दोस्तों, अम्लीय प्रकृति का होता है। और जो 7 मान है दोस्तों, पिक्स 7 की मैं बात करूं, तो ये होता है दोस्तों उदासीन होता है, उदासीन। और दोस्तों 7 से 14 तक जो मान होता है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। आगे मैं बात करूं दोस्तों, इसको अभी पढ़ाया था आपको इमारतों का कुष्ठ रोग। मैं आपको बात बताऊं दोस्तों, पृथ्वी के फेफड़े किन वनों को कहा जाता है, पृथ्वी के फेफड़े किन वनों को कहा जाता है, बताओ दोस्तों। पृथ्वी के फेफड़े मैं बता देता हूँ, अमेजोनिया जो अमेजन वन है दोस्तों, उनको पृथ्वी के फेफड़े कहा गया है। आगे मैं बात करूं दोस्तों, एक रिपोर्ट जो हाल ही सन 2019 में आई थी दोस्तों, IFSR। अगर मैं IFSR की बात करूं दोस्तों, इंडियन, क्या इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। अगर दोस्तों मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट की मैं बात करूं, तो ये सन 1987 से परमानेंट लागू की गई है दोस्तों। मतलब ये दिशा बताती हैं अपने को दोस्तों, किस क्षेत्र में कितने % वन है, प्रतिशत के हिसाब से या क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों। IFSR जो रिपोर्ट है दोस्तों, ये देहरादून से निकल कर आती है दोस्तों, देहरादून उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों, यहाँ से ये निकल कर आती हैं। अगर मैं दोस्तों IFSR जो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है दोस्तों, इसकी मैं बात करूँ तो प्रत्येक 2 वर्ष में घोषित की जाती हैं दोस्तों, प्रत्येक 2 वर्ष में ये घोषित की जाती हैं IFSR रिकॉर्ड। अगर मैं दोस्तों इसकी बात करूँ, जो अभी आपको बताया था IFSR इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत मतलब क्षेत्रफल पर वन और वृक्ष हैं, तो बताओ दोस्तों कितने प्रतिशत पर है, तो 24.56% जो क्षेत्रफल है उस पर वन है दोस्तों। बताओ दोस्तों सबसे अधिक वन किस स्टेट में पाए जाते हैं, बताओ दोस्तों किस स्टेट में है दोस्तों। अगर मैं क्षेत्रफल के हिसाब से बात करूं, किसके हिसाब से, अगर मैं क्षेत्रफल के हिसाब से बात करूं, तो सबसे अधिक जो वन मिलते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश, किस में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर दोस्तों मैं प्रतिशत के हिसाब से बात करूं, किसकी, प्रतिशत के हिसाब से मैं बात करूं दोस्तों, तो प्रतिशत के हिसाब से भारत का कौन सा राज्य है जहां पे अधिक मात्रा में वन वृक्ष मिलते हैं, तो मिजोरम। कहाँ पे, मिजोरम में। जो प्रतिशत के आधार पर मिजोरम वन क्षेत्र में अग्रणी है। भारत में वन जो क्षेत्रफल में मिलते हैं दोस्तों, क्षेत्रफल भारत में वनों का 8.07 लाख वर्ग किलोमीटर जो एकड़ है दोस्तों, वो क्षेत्रफल में वन मिलते हैं भारत में। अभी जो IFSR के अनुसार जो रिपोर्ट आई है उसमें, और दोस्तों IFSR रिपोर्ट सन 2019 में आई थी अभी हाल फिलहाल में। और दोस्तों IFSR इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है दोस्तों, ये कितने नंबर की जारी की गई है, सन 2019 में। बताओ दोस्तों जो 2019 में आई थी कितने नंबर की रिपोर्ट आई है, बताओ दोस्तों काउंटिंग करके। सन 1987 से ये स्टार्ट की गई थी इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, तो ये 16वें नंबर की जो ये रिपोर्ट है दोस्तों, ये आई है सन 2019 में, देहरादून से निकल कर आते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष में आते हैं। तो दोस्तों जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको अगर कंटेंट अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों आगे मैं जो पार्ट लेकर आऊँगा वो ओलंपिक से संबंधित लेकर आऊँगा, जो 2020 में हुए थे, और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है दोस्तों बनते हैं वो लेकर आने वाला हूँ दोस्तों।
चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वो लेकर आऊँगा जो अभी एग्ज़ाम चलने वाले हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो शानदार चीज़ लेकर आने वाला हूँ दोस्तों, सब्सक्राइब लाइक। तो आज की क्लास इतनी है दोस्तों पर्यावरण का, इसमें इतने ही लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के